मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड व्यावसायिक बजटन के अंतर्गत विक्रय बजट के आगे विक्रय बजट की निर्माण की जो विधियां हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि विक्रय बजट कुल बिक्री का पूर्वानुमान है जिसे मुद्रा अथवा मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है। और इसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि विक्रय बजट बनाते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे विक्रय बजट की निर्माण की क्या विधि है। देखिए, विक्रय बजट बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक विक्रय प्रतिनिधि द्वारा उसके क्षेत्र के लिए बजट अवधि के विक्रय अनुमान तैयार किए जाते हैं, जिन्हें शाखा प्रबंधक के माध्यम से क्षेत्रीय प्रबंधक के पास भेज दिया जाता है। प्रत्येक क्षेत्रीय प्रबंधक अपने क्षेत्र का एक एकीकृत बजट तैयार करके विक्रय प्रबंधक के पास भेज देता है। इसके उपरांत विभिन्न क्षेत्रीय प्रबंधकों से प्राप्त पूर्वानुमानों के आधार पर विक्रय प्रबंधक द्वारा बजट अवधि की संभावित बिक्री का एक सारांश तैयार करवाया जाता है। यह उत्पादानुसार अथवा क्षेत्रानुसार बनाया जा सकता है। इस प्रकार विक्रय बजट नीचे से बनाया जाता है, न कि ऊपर से। ये जो मैंने आपको बातें बताई है उसी तरीके से पूर्वानुमानों को जब बजट समिति द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है तब यह विक्रय बजट कहलाता है। विक्रय बजट में संभावित बिक्री की मात्रा व मूल्य दोनों दर्शाए जाते हैं तथा यह जानने के लिए कि लक्ष्य कहाँ तक यथार्थ है, साथ में गत अवधि का बजट तथा वास्तविक आंकड़े भी दिए जाते हैं। बजट में विक्रय को निम्नलिखित शीर्षकों में किसी एक अथवा संयोजन के अंतर्गत दर्शाकर बजट बनाए जा सकते हैं। जैसे उत्पाद। यदि संस्था एक से अधिक प्रकार के उत्पादों का निर्माण करती है तब प्रत्येक उत्पाद के लिए विक्रय अनुमान लगाए जाते हैं। इसी तरह से क्षेत्र, इस शीर्षक में बिक्री की भौगोलिक आधार अर्थात क्षेत्रानुसार या देशानुसार दर्शाया जाता है। तीसरा जैसे है ग्राहक। देखिए, एक संस्था में विभिन्न प्रकार के ग्राहक हो सकते हैं, जैसे सरकारी विभाग, विदेशी कंपनियां, निजी कंपनियां इत्यादि। अतः बिक्री ग्राहक अनुसार दर्शाई जा सकती है ताकि यह जाना जा सके कि विभिन्न ग्राहकों का कुल बिक्री में क्या योगदान है। विक्रयकर्ता बिक्री को विक्रयकर्ताओं के अनुसार प्रस्तुत करने से विभिन्न प्रतिनिधियों के विक्रय निष्पादन की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अवधि। प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए यह आवश्यक है कि बिक्री मासिक, तिमाही या साप्ताहिक दर्शाई जाए। तो इस प्रकार से विक्रय बजट के बारे में मैंने आपको बताया निर्माण की क्या विधि है। अब हम चर्चा करते हैं उत्पादन बजट की। तो देखिए, विक्रय बजट के बाद उत्पादन बजट संस्था का दूसरा महत्वपूर्ण बजट होता है। यह विक्रय बजट पर आधारित होता है तथा अन्य लागत बजटों जैसे सामग्री बजट, श्रम बजट, संयंत्र उपयोग बजट आदि के लिए या आदि के आधार पर होता है। उत्पादन बजट में आगामी बजट अवधि में उत्पादित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु के संभावित उत्पादन की मात्रा का पूर्वानुमान लगाते हैं। इस प्रकार उत्पादन बजट, जो कि उत्पादन प्रबंधक द्वारा तैयार किया जाता है, संस्था द्वारा बजट अवधि में उत्पादित किए जाने वाले प्रत्येक उत्पाद का पूर्वानुमान होता है। इसके साथ सप्ताह, मासिक आधार पर क्रियाओं की अनुसूची दी जाती है और साथ ही निर्मित माल के अंतिम स्कंद का पूर्वानुमान भी होता है। उत्पादन बजट सामान्यतः निम्न आधार पर बनाया जाता है, जैसे विक्रय बजट के अनुमान, कारखाने की उत्पादन क्षमता, स्कंद की स्थिति में अनुमानित परिवर्तन, उत्पादन में सन्निहित हानि तथा उत्पादन या क्रय नीति। तो ये इस प्रकार से हम उत्पादन का बजट तैयार करते हैं।
उत्पादन के बजट महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी संस्था के लिए, क्योंकि यदि उत्पादन का बजट आवश्यकता से अधिक मात्रा में बना दिया जाए तो संस्था को हानि हो सकती है, और यदि आवश्यकता से कम मात्रा में उत्पादन का बजट या उसकी मात्रा बनाई जाए तो भी संस्था को हानि हो सकती है। तो इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से हमें उत्पादन बजट तैयार करना चाहिए। धन्यवाद।